हेलो एवरीवन, आज हम येनु गीता किचन में बना रहे हैं गुलाब जामुन। और ये मावे से बनाएंगे हम। घर की गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती है। हम घर पर नेचुरल गुलाब जामुन बनाते हैं। खाने में तो टेस्टी होती है और कोई नुकसान भी नहीं करता है। चलिए फिर बनाना चालू करते हैं। हमने यह 1 पाव मावा लिया है। ये घर के दूध से मावा तैयार किए हैं। अगर हमारा वीडियो देखना हो तो मावा हमने बनाया है, यूट्यूब पर डाल दिए हैं, देख सकते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच मैदा डाला है। ज़्यादा मैदा भी नहीं डालना है। 1 पाव में 2 चम्मच बहुत है। इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। इसे जितना अच्छा मैश करेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट और नरम बन कर के तैयार होगा। इसमें क्रैक नहीं रहेगा। और अगर हम इसे मैश नहीं करेंगे तो इसे बीच में क्रैक हो जाएगा। जब हम पकाने लगेंगे फट जाएगा, अच्छा नहीं बनता है। इसको इस तरह से मैश करने के बाद हम इसमें आधा चम्मच छोटे चम्मच से मीठा सोडा ऐड किए हैं। इसे भी हम इसी में मैश कर देंगे। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। जैसे गुलाब जामुन बनता है तो मुंह में जाता है, हल्का सा दरदरापन रहता है। इस तरह से खाना चाहते हैं तो इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। हमारे अच्छे से मावा मैश हो गया है, एकदम सॉफ्ट और नरम है। एक गोली निकाल करके हम दिखा रहे हैं। छोटी सी लोई लेंगे, इतनी का हम बनाएंगे और इसे गोला बना करके देख रहे हैं। इसमें क्रैक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम सॉफ्ट और नरम है, क्रैक बिल्कुल नहीं है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल के रख दे रहे हैं। इधर सीरा तैयार कर रहे हैं। 1 गिलास चीनी है और 1 गिलास पानी डालेंगे। जितना हमारा चीनी रहेगा उतना पानी रहेगा। हल्का सा इसमें पानी ज़्यादा कर सकते हैं, 100 ग्राम। अच्छा, सीरा में कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं बनाना पड़ता है। जितना हमारा चीनी रहता है उतना ही पानी रहता है। इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। गुलाब जामुन बना रहे हैं तो 2-3 बूंद इसमें गुलाब जल भी डाला जाता है। अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं इसे, वैसे डालने पे फ्लेवर अच्छा आता है। चीनी अच्छे से घुल गई है, बस इसी पर हमें गैस को बंद कर देना है। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस चीनी घुल जाए अच्छे से। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। कोई तार नहीं बनाना है और न ही इसे गाढ़ा करना है। अब इसे ढक करके रख देंगे ताकि गर्म रहे हल्का। और इधर हम सिलेंडर की तरह बना ले रहे हैं गुलाब जामुन। हमने गोल में बना करके यूट्यूब पे डाल दिया था। आज हम सिलेंडर गुलाब जामुन बना रहे हैं, इसे लंबे में। जब हम कम बनाते हैं गुलाब जामुन तो उससे पहले से ही लोई इस तरह से काट करके एक बराबर कर लें तो गड़बड़ होता नहीं है, एक बराबर से बन जाता है और थोड़ा बहुत बचता नहीं है। और जब बना लेते हैं थोड़ा सा जो बच जाता है तो उसे मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है, किस में डालें कि बड़ा न हो, किस में ये छोटा हो जाएगा। इसलिए पहले से ही लोई काट करके एक बराबर कर लें। 1 पाव खोआ में 12 गुलाब जामुन बहुत आराम से और बड़ी में बन जाती है। इस तरह से हमने बनाया है, छोटा नहीं बनाया है, बड़े बड़े में बनाया है। अब इधर गैस पर घी डाल दीजिए। घी अगर ना हो तो रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। अच्छा, एक बात और है इसमें, अगर हम घी ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारा घी खराब हो जाता है, ज़्यादा दिन रख देते हैं। कम घी ऑयल में कैसे बनाया जाए इसे भी देखना ज़रूरी रहता है। कम घी में हम किस तरह से बनाएं। ज़्यादा घी रहता है तो हम जल्दी से इसे उलट पलट देते हैं, कम घी रहता है तो हम इसे उलट पलट नहीं पाते हैं। यह कमेंट करके मेरे पास आया था। इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं कम घी में। जैसे हम इस तरह से डाल देंगे इसे और हम इसे चलाने के लिए छेड़ेंगे नहीं। अगर हम इसे उलट पलट देते हैं तो ये ख़राब हो जाएगा। कढ़ाई को इस तरह से पकड़ लीजिए। गैस कम ही आंच में हम बनाएंगे गुलाब जामुन, चाहे ज़्यादा तेल डालें या कम डालें।
लेकिन जब भी बनाएं तो कम आंच रहे। और इसको एक कपड़ा ले लीजिए। इसी तरह से जब हम कढ़ाई को घुमाते हैं, थोड़ा सा उलट पलट लेते हैं, तो ये अपने आप ऊपर हो जाता है और नीचे जो चिपकता नहीं है इस तरह से धीरे धीरे छोड़ देता है। देखिए मैं चला करके दिखा रही हूँ, ये आराम से ऊपर हो जाता है। इसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, यह अच्छे से पक भी जाता है। टच नहीं करना है। जब यह अच्छे से पक जाता है उसके बाद हम पौनी से इसे इस तरह से उलट पलट सकते हैं, तब यह टूटने का डर नहीं रहता। और जब हम डाल देते हैं इसमें तुरंत टच नहीं कर सकते, अगर हम टच करेंगे ये ख़राब हो जाता है गुलाब जामुन। इस तरह से हम कम तेल में भी बना सकते हैं, और ज़्यादा तेल रहता है तो उसकी बात ही अलग रहती है। उसे ज़्यादा मात्रा में हम गुलाब जामुन डाल सकते हैं और उसे पका भी सकते हैं, लेकिन जब हम गुलाब जामुन डालते हैं तो एक बार नीचे ज़रूर पकड़ लेता है। उसके लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। हल्का सी इस तरह से हम कढ़ाई को उठा करके इस तरह से चला देंगे तो ये बड़े आराम से छोड़ देता है और ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। यही सबसे आसान तरीका है कम ऑयल में बनाने के लिए। वैसे गुलाब जामुन अगर घी में बनाए तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है और अच्छा भी लगता है खाने में, टेस्ट इसका बढ़ जाता है। अब इसे पक गया है, निकाल करके जो चाशनी हमने बनाया था उसी में डालेंगे। चाशनी हमेशा गुनगुना रहना चाहिए, ना बहुत जलता हुआ रहे ना एकदम ठंडा रहना चाहिए। जब गुनगुना रहता है तो इसमें सीरा आराम से अब्जॉर्ब हो जाता है। एक एक ऐसे इसी तरह से हम निकाल लेंगे और सीरा में डालते जाएंगे। गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है, बस ट्रिक अच्छे से मालूम होना चाहिए। चाहे इसे इस तरह से बना लीजिए या फिर सूजी का बना लीजिए। सूजी का भी हमने गुलाब जामुन बना करके यूट्यूब पे डाल दिया है। इस तरह से बना करके हम इसे केवल 10 मिनट के लिए रखेंगे। गुलाब जामुन तैयार हो गई। मेहमानों को इस तरह से सर्व कर दीजिए। यह काफ़ी रस से भरा हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट नरम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।